Agera Beats. तुम जो ये पैंट शर्ट, ये टाई कोट, ये अंग्रेजों की पोशाक, अभी तुम उसी की नकल कर रहे हो। अंग्रेजियत तुम्हारे रग रग में समा गई है। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए और उसे में तुम रम गए हो, उनके कपड़ों में रमे हो। ये जीन्स मोटा कपड़ा, ये ठंड प्रदेश का, तुम्हारा गर्म प्रदेश तुम्हारे अनुकूल नहीं है, इसलिए इस समय चर्म रोग भारी मात्रा में बढ़ रहा, दांत खाज खुजली, इसीलिए मोटे कपड़े पहनने से न हवा न प्रकाश तुम्हारे शरीर को नहीं मिलता, इसलिए तुमने बीमारियों को निमंत्रण दे रखा। तो वेशभूषा अगर तुम्हारी होती तो बीमारियों से मुक्त हो जाती। शारीरिक बीमारी आप बोली, ये चर्म रोग जैसी घातक बीमारी, ये सफेद कुष्ठ, लाल कुष्ठ, काला कुष्ठ, ये आपको नहीं सताता। जो ऋषि मुनि महात्माओं ने हमारे भारत देश की पहचान बताई कि अगर तुम सच्चे भारतवासी हो तो अपनी वेशभूषा में आ जाओ। तुम्हारी वेशभूषा है कुर्ता धोती कमीज पैजामा, सदरी टोपी और लंगोटी, ये आपकी पहचान, ये आपकी पहचान है। अगर इसे आप धारण कर लो तो आपके समान कोई त्यागी नहीं है, ये त्यागी की पहचान है। सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार, ये गांधी जी का सिद्धांत है। लेकिन गांधी को तो नोट पर छाप दिया वोट लेने के लिए, ये नोट पर छापा वोट लेने के लिए, लेकिन गांधी का कोई सिद्धांत नहीं मानते। गांधी का सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्मा, और इनका सिद्धांत है हिंसा परमो धर्मा। कितनी हिंसाएं हत्याएं रोज करवा रही है, और परमिट लाइसेंस देकर अब तो खुलेआम हत्या करवा रहा। इस राजा का क्या होगा? जो हिंसा हत्या करवाता उस राजा का परिणाम क्या होता? विनाश, वो विनाश का परिणाम है। नहीं समझ में आ रहा। अरे धार्मिक देश, भगवान राम को चिल्लाते हो श्री राम, लेकिन कहना मानते हो? क्या उनका ये काम था जो तुम कर रहे हो? क्या उनकी ये नीति थी? क्या इस तरह का उन्होंने कोई संदेश दिया था? आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं अभी इशारे कर रहा हूँ, जानता तो सब, लेकिन धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे जैसे आपके अंदर आस्था विश्वास बनता जाएगा सच्चाई की तरफ चलने का, तब सब खोल के कह दूंगा। ऐसी क्या बात, खोल के बता दूंगा। अभी तो मैंने 2 ही 3 चीजें आपके सामने रखी जो हिंदुस्तान का विश्व में किसी ने नहीं, किसी के दिमाग पे ये बात नहीं आई कि हम भारतवासी हैं तो हमारी कोई पहचान होनी चाहिए। वो पहचान वेशभूषा की, तो हमने लोगों के सामने ये रख दिया था 15 सितंबर 2023 को, और आज 15 सितंबर 2024 को मैंने भारतीय नारी के बारे में, वो पुरुषों के बारे में, कुर्ता धोती कमीज पैजामा, सदरी टोपी पगड़ी लंगोटी, ये तो पुरुषों के लिए, और भारतीय नारी का साड़ी, ये इसमें लपेटी, सारा अंग एकदम ढका। जब अंग कोई ढका, सब ढका होगा तो किसी का मन खराब नहीं होगा। तुम ऐसे भी होते कपड़े जो शरीर के अंग भरे दिखाई देते, इससे लोगों के मन खराब होते। जब मन खराब होगा तो कोई न कोई दुर्घटना हो जाएगी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
आपने सावधानी हटा दी सब। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, लेकिन कोई इस पर विचार नहीं कर रहा। इन घटनाओं का परिणाम क्या है, इनका कारण क्या है, और बगैर कारण के निवारण नहीं हो सकता, कोई नहीं विचार कर रहा। तो मुझे बताना पड़ा, ये स्वार्थी, लोभी, लालची, भोगी, विलासी, ये बेचारे क्या विचार करें। इनमें कोई शुभ विचार है ही नहीं, इनमें कोई परमार्थ धर्मार्थ की भावना है नहीं। तो इनको बताना पड़ा, इशारा करना पड़ा कि भारतीय नारी अगर साड़ी में आ जाए तो तमाम व्यवस्था ठीक हो जाए, ये व्यवस्था ही ठीक हो जाएगी। आप पहले समझिए हमारे इशारों को। आज 15 सितंबर 2024 को मैंने भारतीय नारी के बारे में ये कहा और लोगों को सामने दिखाया। ये सब पैरे अपी पैरे ये रोज सत्संग में पैर किए, जहाँ कहीं सत्संग होगा ये पैर के जाएंगे। ये प्रमाण प्रस्तुत करना है। ये देशवासी भारत में रहने वाले लोगों को और नारियों को ये बता देना है कि हम भारतवासी हैं, हम भारतीय नारी हैं, आदर्श नारी, भारतीय आदर्श नारी। ये सब आप जानकारी आपको दी जा रही है। देखते जाइए कि कैसे सतयुग आएगा। पहले सतयुग की भूमिका आप समझिए तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हाँ बात तो सही है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये सतयुग लाने की भूमिका देखिए आप, और धीरे धीरे सब बता दूंगा कि आपका खान पान भारतीय नहीं, हमारे भारतवर्ष का खान पान जो प्रकृति हमें देती है। हम प्रकृति की गोद में बैठे भारतवासी, प्रकृति हमारी माँ है जो अपनी गोद में हमें पालती और हमारे लिए सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी ये खाने को देती। ये हमारा भोजन। हमने अपना भोजन छोड़, जब आपने आहार छोड़ दिया तो आपके विचार खराब हो गए। हमारे धार्मिक देश का नियम है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। ये हमारे देश के लिए सिद्धांत है। ये है भारतीय मर्यादा, जिसको हम सबको कायम रखना चाहिए। आपका भोजन खराब हो गया, ये अंडा, मुर्गा, मुर्दा मांस, ये मनुष्य का भोजन, ये मानवीय आहार है। अरे विचार करो, आपको परमात्मा ने अपने वाला इसी मानव शरीर में परमात्मा ने अवतार लिया है। आज उसी मानव शरीर में तुम कैसे कैसे कर्म कर रहे हो, भगवान के उस मानव अवतार शरीर को बदनाम कर रहे हो, कलंकित। इसकी सजा मिलेगी आपको, ये सब समझना चाहिए आपको। ये चीज और हमारी भाषा जो किसी विश्व में किसी देश की इतनी मधुर मीठी भाषा किसी की नहीं, वो हिंदी। हिंदी के बारे में विद्वानों ने कुछ कहा था। बिहारो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, सूर की कुटी में अड़ासन जमाइए, केसों की कुंज में किलोल कीजिए, या गोस्वामी के मानस में डुबकी लगाइए। भिन्न भाषा भाषियों मिलेगा मनमाना सुख, और हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। ये है बात, ये तुम्हारी हिंदी मधुर बात। सारा ये आपका ये विज्ञान, ये जो आप सिनेमा देखते हो, ये सारा विज्ञान हिंदी की रोचकता पर निर्भर है। जो हिंदी में रोचकता है वो किसी भाषा में, जो मिठास और मधुरता हिंदी में है वो किसी भाषा में। आपने अपनी भाषा छोड़ी। हिंदी और संस्कृत देववाणी
देववाणी चारों वेद इसी भाषा में लिखे। ये जो ऊपर से आवाज आई थी देववाणी है, वो संस्कृत में थी। वो अपनी भाषा को छोड़ दिया, हिंदी संस्कृत को छोड़कर वो अंग्रेजी, वो विलासता और भोगों से सनी भाषा, उसका प्रयोग आप करते हो। ये तो आप अंग्रेजियत को पकड़े हो भी। अभी आप गुलाम हो अंग्रेजों के, उनकी भाषा के गुलाम, उनके गंदे खान पान के गुलाम, उनकी गंदी पहनावा वेशभूषा के गुलाम, जो भारत को तमाम तरह के रोग बीमारी देने वाली है। आपने ये किया। मैं इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा कि एक बार भारतवासियों को जागरूक कर दिया जाए, उन्हें बता दिया जाए तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारा भोजन क्या है, तुम्हारी भाषा क्या है। अगर ये सब अपना लो तो हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा। कोई तकलीफ आपको नहीं, किसी से अर्जा कर्जा सामान लेने की जरूरत ही नहीं, कोई अभाव दबाव का व्यापार विदेश से करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप अपने प्राकृतिक भोजन पर आ जाओ, जो प्रकृति ने आपके लिए भोजन बनाया, शाकाहार सदाचार, ये दोनों अगर अपना लो तो तुम्हारे देश में कोई बीमारी, मैं लिख के दे दूंगा, कोई बीमारी नहीं। और आप ये रात समझ नहीं पाए, दवाएं विदेश बना रहा, वो कैसे तुम्हारी बीमारी जान गया, कैसे बीमारी जान गया, आपने बताया भी नहीं। अरे तुम्हारे घर में 10-20 आदमी आ जाए और सूचना पहले न दे तो 10-20 आदमी को भोजन करा सकते हो? कैसे भोजन कराओगे? बगैर जानकारी के आप भोजन की तैयारी कैसे करोगे? और तुमने कोई जानकारी नहीं दी और तुम्हारी दवा बनी रखी, जाते हो मेडिकल स्टोर पर, कहते हो ये दवा दे दीजिए। अगर वो ये कह दे क्या भाई तुमने ऑर्डर दिया था हमको कि हमारी दवा बना लेना, इनको क्या ये अंतर्यामी जो तुम्हारी मर्ज को जान गए, इन्होंने ऐसा खान पान तुमको खिलाया, उन्हें मालूम है इस खान पान से ये बीमारियां होगी, इसलिए खान पान करा के और बीमारियों की दवा अपने यहाँ बना करके और तुम्हें व्यापार कर रहा, तुम्हें लूट रहे, ठग रहे। और बीमारी कोई जाएगी नहीं, चली जाएगी तो फिर इनको पूछोगे तुम? अगर सबकी बीमारी अंग्रेजी दवाओं से ठीक हो जाए तो मेडिकल स्टोर बेकार हो जाएंगे। करोड़ों रुपए जिन्होंने लगाया उनका क्या होगा? इसलिए इससे बीमारी नहीं जाएगी, इसका नाम दवा, ये बीमारी को दबा देगी। धीरे धीरे दबाते दबाते दवाओं को द्वारा दबाते दबाते इतनी भयंकर उसका रूप बन जाएगा, फिर दवा भी काम नहीं करेगी। अंत में कह देंगे भाई मेरी बस की बात नहीं, जाओ इसका ऑपरेशन कर। ये आपके साथ हो रहा और आप समझ नहीं पा रहे। ऑपरेशन कोई इलाज है? अरे भाई काट पीट देना, काट के बाद निकाल, ये कोई इलाज है? लेकिन आप इसको अच्छा इलाज समझते, जिसको तो को ऑपरेशन। कोई बच्चा बिना ऑपरेशन के पैदा ही नहीं हुआ। तो पहले तो कोई ऐसा कुछ नहीं था, सब बच्चे ऐसे। अरे भाई जो पेट में आया वो बाहर आएगा जरूर, उसका समय निश्चित है। लेकिन जब तुम कोई काम नहीं करोगे, शारीरिक तुम्हारे अंग सिकुड़ जाएंगे, तो बच्चा कैसे पैदा कर सकोगे? इसलिए काम परिश्रम करने वाले को किसी डॉक्टर वैद्य हकीम का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अगर शरीर से परिश्रम करते रहोगे, तुम्हारा परिश्रम छीना गया और तुमको परिश्रम से अलग कर दिया गया। आज परिश्रम मशीनें कर रही, मशीनें स्वस्थ है और तुम परिश्रम नहीं करते, तुम बीमार हो। तरह तरह की बीमारियां तुम्हारे पास। घर में कोई काम नहीं है, शरीर कोई परिश्रम करता नहीं, शरीर से पसीना निकलता नहीं, तो खून आपका शुद्ध कैसे होगा? बीमारियां कैसे निकलेंगी? इस पर तो तुम विचार ही नहीं करते।
आज मैंने जो भारतीय शब्द आपके सामने रखा है वो बहुत बृहत है, वो संकुचित नहीं, बहुत बृहत है, जिसको शायद अभी इतनी जल्दी कोई नहीं समझ पाएगा। इस भारतीयता में सब आता, जो तुमको सुख शांति देने वाले, आपको निरोग रखने वाले, ये जितने भी काम, ये सब भारतीयता के अंतर्गत आते। अभी तो केवल हमने भारतीयता शब्द की स्थापना की, केवल आपके सामने भी उच्चारण किया है, और मैंने भारतीय दिवस और इस 15 सितंबर 2024 को मना दिया, स्थापित कर दिया। और ये दिवस सारे हिंदुस्तान में फैले, बल्कि विश्व के लोग भी नकल करें, विश्व के वो भी परेशान। ये जितनी भयंकर बीमारियां जानलेवा, ये सब मांसाहारी मुल्क से आ रही। वो तो आवागमन ये बंद नहीं करते, ये आवागमन नहीं बंद, जो हवाई जहाजों से आते जाते वही तो बीमारी ले आते, और एयरपोर्ट बंद नहीं किया जाए, और सब बंद हो। तुम्हारे ये घर का, समाज का ये सब लिंक तोड़ दिया गया कि रेल मोटर बंद कर दिए, यानी सड़क यातायात बंद, ट्रेनें बंद कर दी, बाजारें बंद कर दी, दुकानें बंद कर दी, मतलब यानी स्कूल कॉलेज बंद, न्यायालय सब बंद। तो इससे क्या होगा? ये कोई दवा है क्या? अरे जो बीमारी आ रही उसको तो तूने बंद किया नहीं। उनका आवागमन मांसाहारी मुल्क के लोगों का बराबर भारत में है, बीमारी उधर से वो भेज रहे हैं। इस भारत को एकदम जर्जरित करने के लिए ये बीमारी भेजी जा रही, और सब सो रहे, किसी को खबर। एक तो जानते नहीं, अगर महात्मा बताएं तो मानते नहीं। अरे तुम क्या जानो, महात्माओं के पास तो दिव्य दृष्टि है, वो भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के सब देख रहे हैं कि कौन सी बीमारी किस देश से भेजी जा रही भारत को बीमार बनाने के लिए, भारत की जनसंख्या को कम करने के लिए। जब जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी तो भारत पर आक्रमण कर देंगे, भारत पर कब्जा कर लेंगे। इस नीति को न यहाँ का राजा समझ रहा, न प्रजा को समझने दे रहा, और विदेशों से संबंध जोड़ रहा, रिश्तेदारी विदेशों से कर रहा, और अपने देश के लोगों को परेशान कर रहा, बीमार बना रहा, बेरोजगार बना रहा। नीति जरा देखिए आप, और उस नीति को अभी नहीं समझ पा रहे। तुमने पहले नहीं समझा तो मुसलमानों ने 350 वर्ष तुम्हारे पर राज किया, तुमको गुलाम बना के रखा, और फिर तुम सो गए, फिर भूल गए, फिर नहीं समझ पाए, तो यानी मुट्ठी भर अंग्रेज आए और उन्होंने 250 वर्ष तुम्हें गुलाम बना के रखा, और इसके बाद फिर अब तुम आजादी की बर्बादी करके फिर सो गए आप। तो 72 साल से ये नेता तुमको गुलाम बना के रख रहे, लूटे ले रहे। क्या तुम्हारी जिंदगी इसी में चली जाएगी, सोने में चली जाएगी? जागरूक नहीं होगे, जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, चेतोगे नहीं, होश में नहीं आओगे, तो ये कब तक मार खाते रहोगे, और गुलामी और दास्ता की जंजीरों में कब तक जकड़े रहोगे? तो आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव।